गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी एक दूसरे को किस करता है और वांग जी बोलता है बेबी। लेकिन ये सारी चीज़ें करना क्या ज़रूरी है? तो बहुत ज़रूरी है। अगर मैं उसे सज़ा नहीं दे पाई ना तो मैं कभी भी इस चैन से नहीं रह पाऊँगी। वो सिर्फ मेरी चीज़ों पे ही हाथ डाल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जो मेरी चीज़ों पे हाथ डालेगा उसके हाथों को मैं काटूंगा नहीं क्या? तो वहाँ पे वांग जी ना मुस्कुराता है और बोलता है लॉजिक तो है। तो बोलता है लॉजिक एंड मैजिक दोनों ही होता है। मैं प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आई कांट स्टे अवे फॉर यू, आई लव यू। तो उन्हें ऐसा बोल के वांग जी एक दूसरे को किस करते हैं और वांग जिशन दूर से देख रही थी। उन दोनों की कॉन्वर्सेशन वो सुन नहीं पा रही थी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से जो लवी टवी हो रहे थे देख रही थी। वांग जिशन किसी को कॉल करती है और बोलती है क्या तुम करना चाहोगे बर्बाद? तो बोलता है हाँ, जिसने मेरे गुरु को मारा है मैं उसे मारना ज़रूर चाहूँगा। ऐसा बोल के किसी ने फ़ोन कर दिया और वांग जिशन एक डबल से स्माइल लेके बोलती है मुझे पता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता मेरे बारे में। तुम इतनी ज़्यादा तड़पोगे ना लन पांगजी और वीवोशियन, तुम दोनों को मैं एक साथ होने नहीं दूंगा। तुम कभी भी डिज़र्व नहीं करते एक साथ होना। मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या होता है क्या नहीं है। तुम ये सारी चीज़ें क्या होगी क्या नहीं होगी, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, सारी चीज़ें मेरी तरह से होंगी। ये वॉर मैं जीतूंगी, तुम लोग नहीं। ये वॉर मैं तुमसे कभी भी नहीं हारूंगी लैन वांग जी और वी ओशन। लैन वांग जी तो वॉर नहीं लड़ रहा, वो तो एक सपने में है, लेकिन वी ओशन ये वॉर तुम्हारी और मेरी है। मैं तुम्हें कभी भी जीतने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें इस चीज़ से ख़त्म करके रहूँगी। और दूसरी तरफ बीइंग बोलता है ये हैप्पी एंडिंग ज़रूर होगी। कोई भी मुझे अभी नहीं रोक सकता। सब ख़त्म होगा और अपनी फैमिली के साथ एक सुकून भरी लाइफ में जीऊँगा। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। नो वन कैन स्टॉप मी। आई नो मुझे क्या करना है। मैं सारी चीज़ों को ख़त्म करके, मैं अपने सारे मिशंस को ख़त्म करके मैं अपनी लाइफ अपने अल्फ़ा अपनी फैमिली के साथ जीना चाहूँगा। मैं वो जीऊँगी भी। ऐसा बोल के वियांग जी की तरफ विंग देखता है और बोलता है आई लव यू अल्फ़ा। तो विंग की तरफ वांग जी देखे बोलता है आई लव यू टू माय ओमेगा। ऐसा बोल के वो लवी डबी हो रहे थे। ऐसे दिन बीतते रहते हैं और आज सगाई का दिन। विंग और वांग जी दोनों ही तैयार होके नीचे थे। सारे बिजनेस वर्ल्ड के सारे इम्पोर्टेंट लोग विंग और वांग जी की शादी को अटेंड करने के लिए आए हैं। विंग जानता है कि ये सारी चीज़ें उसकी मदर ने किया है और उसकी मदर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जानती है कि क्या होगा। तो वहाँ पे विंग ना अपनी मदर की तरफ देख के बोलता है क्या उनका यूज़ करना ज़रूरी था मम? तो बोलता है क्यों नहीं था, उन लोगों ने हमें बहुत यूज़ किया है तो हमें भी उनका यूज़ करना चाहिए। टिक फॉर टैक कुछ हम दे रहे हैं कितना कुछ, वो उनसे कुछ लेने की तो बात है, थोड़ा सा उनको डराने का ही तो है। तो वहाँ पे विंग अपनी मदर को देख के जस्ट शेक करता है और बोलता है मेरी मदर थोड़ी बहुत पागल है। तो बोलता है मैं भी मेरी मदर की तरह ही पागल हूँ। ऐसा बोल के विंग ना हंसता है और वो वांग जिशन की तरफ देखता है। वांग जिशन एक डेविल सी स्माइल सबको दे रही थी। तो विंग बोलता है डम। ऐसा बोल के वो ना थोड़ा घूम जाता है और विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है अल्फ़ा, तो मैं जितना समझदार हूँ तुम मुझसे भी ज़्यादा समझदार हो। एक कंपटीशन है, तुम कितने जीनियस हो मैं कितना जीनियस हूँ। तो वहाँ पे वांग जी बोलते कोई कंपटीशन नहीं है, मेरा ओमेगा सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट है और बहुत ज़्यादा ब्रेव और आई लव माई ब्रेव ओमेगा। ऐसा बोल के विंग की तरफ देख के वो टीजिंग भी कर रहा था। तो वहाँ पे वांग जी को विंग के साथ ऐसे कोजी होते हुए इतना फ्री करते हुए ऐसे बातें करते हुए देख के ना उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वांग जी बहुत ही ज़्यादा ही एक
होता है ना कि एक पर्सन है वो किसी के साथ बातें नहीं करता, ऐसे हंस के तो बिल्कुल बात नहीं करता। सब लोग शॉक्ड है कि विंग के साथ भांगजी कितना ज़्यादा, मतलब लिटरली कितना ज़्यादा वो एक दूसरे के साथ कंबाइंड है, कितने ज़्यादा वो मतलब क्या बोलते हैं, एक बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। वो लोग अपनी सगाई से बिल्कुल भी नाखुश नहीं है, खुश है। ये देख के सब लोगों को अच्छा लग रहा था। लेकिन वांग फैमिली का तो दिमाग ख़राब हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अभी वो कैसे इन सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे, क्योंकि वांग कंपनी थोड़ा सा लॉस में जा रही है। पता नहीं क्यों, कौन क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जियांग्स भी कुछ नहीं कर रहे, लेंस भी कुछ नहीं कर रहे थे। पता नहीं कि क्यों उनकी कंपनी में, पता नहीं क्यों अचानक से मतलब बैकलैश होने लग रहा है। और मिस्टर वांग संभाल नहीं पा रहे, और वो लेंस से भी कुछ मदद नहीं मांग पा रहे, क्योंकि उनके बेटे की शादी है। अचानक से मदद के लिए एक खुशी वाली माहौल में सारी चीज़ें करना कि सही है, या ये सारी चीज़ों वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे वो क्या रहा है। तो वहाँ पे विंग ना अपनी मदर की तरफ देख के बोलता है, मदर मुझे बहुत प्यास लगी है। तो उसकी मदर जाके उसके लिए एक नींबू पानी लेके आती है। उसकी मदर बोलती है ये पी लो। तो वहाँ पे विंग नींबू पानी पीता है, बोलते ई बहुत ठंडा है। तो बोलता है, सब लोग हंस रहे थे। विंग और उसकी मदर की चीज़ों को देख के वांग के साथ भी वो बहुत अच्छे से कन्वर्सेशन कर रहा था। यहाँ पे उसके ग्रैंडफादर भी थे, विंग के सब लोग थे, बहुत सारे लोग थे। तो विंग ना बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें अभी वो कैसे रिएक्ट करे, कि अभी एक धमाका होने वाला है, धमाकेदार सरप्राइज़ आने वाला है। तो सरप्राइज़ के लिए वो तैयार है, लेकिन क्या उसे रोकना चाहिए सरप्राइज़, या फिर सरप्राइज़ देने से पहले उन्हें सरप्राइज़ मिलना चाहिए। विंग वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है अभी भी, तो इसलिए विंग बहुत कंफ्यूज्ड है। विंग सोच रहा था कि और क्या हो सकता है, क्या वो इस सारी चीज़ों को रोक सकता है, या फिर ये सारी चीज़ों को संभालने में उसे थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। वो रुक सकता है अभी भी, लेकिन क्या सच के सामने सच आना ज़रूरी है। तो ये सोच के विंग चुप था। तो अचानक से सब लोग क्लैपिंग करते हैं। विंग और वांग जी इंगेजमेंट के लिए सामने जाते हैं। सामने जाने के मतलब विंग और वांग जी की एंगेजमेंट परफॉर्म होने ही वाली थी, तभी अचानक से दोबारा से एक टेररिस्ट अटैक होता है। और विंग इस बारे में जानता था, और उसकी मदर भी। वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, विंग अपनी मदर से बात क्या करना चाहता था। तो उसकी मदर को उसने बोला था, मदर मुझे शक है कि वांग ज़ुशिन और उसकी फैमिली टेररिस्ट अटैक्स में शामिल है। मैं इन सारी चीज़ों को प्रूव करना चाहता हूँ, मेरे पास पुख्ता सबूत है। लेकिन अगर वो लोग सामने आएंगे, सामने आकर ये सारी चीज़ें होंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं ऐसे ही अगर करूँगा तो वो लोग मैनिपुलेटिवली मुझ पे एलिगेशंस लगाएंगे, और उनकी वजह से ही मैंने मेरी शुफू को खोया था। तो मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता, आपको मेरी हेल्प करनी होगी। तो वहाँ पे मैडम यू विंग की तरफ देख के बोलती है, तो तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है, मदर आपको पता है आप मेरे से क्या हेल्प, आप मेरी हेल्प क्या कर सकते हो। तो उसकी मदर बोलती है, अच्छा ठीक है, तो 2 हफ्ते के बाद हो तो चलेगा। तो बोलते हैं हाँ चलेगा। तो वहाँ पे उसकी मदर उसकी और उसकी कॉन्वर्सेशन जब हुई थी, मैडम यू जानती थी कि सच में वांग ज़ुशिन की फैमिली जितनी सिंपल दिखती है उतनी सिंपल है नहीं है। तो उनकी वो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो वहाँ पे विंग ना जब मैडम यू की सारी चीज़ें बताता है, तो मैडम यू बिल्कुल शॉक नहीं होती, क्योंकि मैडम यू शायद जानती थी उन लोगों के बारे में, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन उनकी गट फीलिंग ये ज़रूर बताती थी कि वांग ज़ुशिन की फैमिली बिल्कुल भी एक नॉर्मल फैमिली नहीं है। वो मतलब गलत इलीगल कामों में हमेशा रहते थे। तो इसीलिए मैडम यू ने विंग का साथ देने की मतलब पूरी ठान ली थी। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें वो सुनता है, तो अपनी मदर की तरफ देख के बोलता है, मदर थैंक यू। अपने जेस्चर को पोस्ट करके वो
सिर्फ ख़राब हुआ था, उसने कुछ भी नहीं किया था। तो वहाँ पे वांग ज़िशन बोलती है, मुझे पता है कि यहाँ से हम कभी वापस ज़िंदा नहीं जाएंगे, लेकिन मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि अगर मेरा नहीं तो किसी का नहीं। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है, ओह तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है मुझे प्रेम करना? वो मतलब वांग ज़िशन ना बोलते, इन सबको यहाँ पे मार डालो, फिर हम लोग यहाँ से ज़िंदा वापस जाएंगे। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट एक स्मार्क देता है और वो कुछ इशारा करता है, तो तुरंत ही वहाँ से बहुत सारे कट जो मतलब अचानक से कहाँ से आ गए थे किसी को नहीं पता। इतनी हाई सिक्योरिटी में कैसे कोई आ सकता है? वो सारे लोग जो केटर थे, जो वांग ज़िशन के थे, विंग ने एकदम ही घुमा के उन लोगों को एकदम गन पॉइंट पे लगा दिया। वांग ज़िशन जस्ट प्लीजिंगली देख रही थी, क्योंकि ये एक सडन अटैक था, किसी मतलब ये प्लान भी नहीं था, सिर्फ बोला गया था एक जगह मिलेगी, तुम लोगों को सिर्फ वहाँ पे आके शूट्स करने हैं, ये था। और जगह कहाँ पे किस लिए ये कभी उन लोगों ने डिसाइड ही नहीं किया था। तो इसीलिए वांग ज़िशन जस्ट ब्लैंकली विंग को देख रही थी। तो विंग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से तुम मुझे प्रेम कर सकती हो? तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ख़तरनाक तरीके से लोगों को मार रहा हूँ और कोई पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, मुझे अप्रिशिएशन दी जा रही है? हाँ। तो ना वहाँ पे वांग ज़िशन बोलते हैं, तुम एक मिलिट्री बेस जो सीक्रेट ऑर्गेनाइज़र है उसके मेंबर हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है, सो लेट। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, बोलता है शूट देम। उनके पास कोई भी क्लू नहीं है किसी और की। तो वहाँ पे वांग ज़िशन बोलते, मेरे पास है, मुझे मत मारो। तो विंग बोलता है, तुमने बोला था ना यहाँ से किसी की लाश जाएगी, कोई भी नहीं जान पाएगा कि मैंने तुम्हें मारा है, और तुम्हें मैं मार के रहूँगा, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम जो मेरी चीज़ें हैं उसे पाने में बहुत ही ज़्यादा ही एफर्ट लगाती हो। ये विंग ना वांग ज़िशन के ईयर में आके बोलता है। और तो ना वांग ज़िशन बोलते, तुम ऐसे मार नहीं सकते, तुम्हें पकड़ना होगा। तो वहाँ पे वांग ज़िशन के डैड हुए थे, हाँ वो गलत काम करते थे, लेकिन कोई टेररिस्ट ग्रुप से उनका कोई नाता नहीं था। तो वहाँ पे विंग बोलता है, वांग ज़िशन तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने के लिए दिया है? तुम्हारी वजह से मेरे शिफू मरे हैं, तुम्हारी हर एक करतूतों की सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। वांग ज़िशन तुम्हें पता है कि मैंने जब ये सारी चीज़ें सोची थी ना, तो मैंने तुम्हें बहुत गंदी मौत देने का सोचा था, और मैं वो दूंगा। ऐसा बोल के विंग ना वांग ज़िशन को एक सुई चुभाता है। तो सब लोग ऑब्वियसली डर गए थे, तो सब लोग अपने अपने घर गए थे। ये एक ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा था, और किसी ने भी विंग का मुंह नहीं खोला था विंग के नाम का, क्योंकि विंग सिर्फ अपने आप को बचाव कर रहा था सबके सामने। वो दिखा रहा था कि वो कितना फ्रिजाइल है, उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वो भी वांग ज़िशन से कितना डरता है। लेकिन वांग ज़िशन और उसकी जो बातें थी वो किसी ने भी सुनी नहीं थी, क्योंकि सारे हाई प्रोफाइल गेस्ट को सारे लोग एक साथ हो गए थे, और विंग, बांगजी, उसकी फैमिलीज, वांग ज़िशन थोड़े से अलग थे। वांग ज़िशन और वांग ज़िशन की फैमिली ने सुना था, और लैन फैमिली, जिन फैमिली, वैन फैमिली, नी फैमिली, ये फैमिली मेम्बर्स सुने थे, और किसी ने भी विंग का सच सुना ही नहीं था। तो ऑफकोर्स विंग को अभी खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दुनिया वालों को उसकी सच्चाई पता ही नहीं है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, ओह सो सॉरी, ऐसा बोल के वो बेहोश कर देता है। तो सब लोग बोलते हैं अभी ये एंगेजमेंट पार्टी यहीं पे मतलब बंद कर देते हैं, फिर बाद में दूसरी बार कुछ और कर लेंगे। तो वहाँ पे विंग ने सारे लोगों को मिलिट्री को सौंप दिया था, लेकिन वांग ज़िशन को नहीं, क्योंकि वो वांग ज़िशन को खुद तरपा के मारना चाहती थी। और वहाँ पे वो उसको मिलिट्री का फुल्ली सपोर्ट था, क्योंकि विंग ने बहुत सारी चीज़ें की थी उनके लिए बहुत ज़्यादा ही काम किया था, बहुत सारे मिशंस को उसने
परफॉर्म किया था, तो कंट्री को सेव किया था, और कंट्री से वो एक चीज़ मांग रहा है, उस इंसान की मौत अपने हाथों से करवाना चाहता है, तो ऑफ कोर्स वो दे ही सकते हैं। ये इन रिकॉर्ड नहीं था, रिकॉर्डेड नहीं था, ये रिकॉर्ड के बाहर का था, जो उसके सीनियर ने उसे दिया था, क्योंकि विंग को उसने हार्ड ट्रेनिंग करते हुए देखा है, इतनी सारी चीज़ों को सफ़र करते हुए सिर्फ अपने बदले के लिए, तो ऑफ कोर्स उसे उसका बदला देना ज़रूरी है। तो वहाँ पे विंग जब वांग ज़िशन को मार रहा था तो बोल रहा था, तुम्हें पता है तुमने जब मेरे शिफू को मारा था ना, मैंने बहुत ही रोया था। मेरी शिफू की पूरी बॉडी ब्रूजेस से भरी हुई थी, कट्स थे जैसे तुमने मारा था। मुझे बहुत अच्छे से पता है जो भी मेरे पास होता है, अगर तुम्हारे रेंज के अंदर हो तो तुम मार देते हो। तुमने उन्हें मार के बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर तुम ऐसे मांगते तो मैं शायद ऐसे ही दे देता। मुझे तुमसे कोई भी कंपटीशन नहीं करना था, क्योंकि मैं मेरी जगह था, तुम तुम्हारी जगह थे। मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मेरी फैमिली थी। मेरी फैमिली ने खुद से इसीलिए दूर किया क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग बना सके, पूरी दुनिया के सामने मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं। इसीलिए उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया था, और मेरी फैमिली मुझसे पागलों की तरह प्यार करती है। और तुम एक गंदी नाली के कीड़े, जिससे सिर्फ पावर ऑफ मतलब पावर चाहिए और लोगों को मारना तुम्हारा शौक़ था ना, तो लो, तुम्हारा शौक़ तुम्हें मार के मैं पूरा करता हूँ। तुम्हारे जिस्म को तुम्हारी रूह से अलग करता हूँ, तुम्हें तृप्त करता हूँ। लोगों को मारना तुम्हें अच्छा लगता है ना, सुकून देता है ना, तो तुम्हारी जान को लेके मैं तुम्हें सुकून देता हूँ। ये और ज़्यादा सुकूनेबल है। क्या बोल रही मैं? ये और ज़्यादा सुकूनदायक है। तुम मर जाओगे, तुम्हारी रूह को ऐसे खींचेंगे लोग, कितना मज़ा आएगा। तो ऐसे बोल के विंग वांग ज़िशन को बहुत ही ज़्यादा गंदी मौत देता है, बहुत ज़्यादा गंदी मौत। कोई भी मतलब लिटरली कोई भी इतनी गंदी मौत नहीं मरना चाहेगा जैसे विंग ने वांग ज़िशन को दिया है। तो वहाँ पे विंग तो 2 हफ्तों में गायब भी हो गया था। 2 हफ्तों में विंग ने वांग ज़िशन को बहुत टॉर्चर किया था, और वांग्स ने मतलब लेंस ने, जिन्स ने, किसी ने भी विंग के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि अगर उसका काम ख़त्म होगा तो विंग दोबारा से वापस आ जाएगा। तो वहाँ पे विंग वापस आने के बाद विंग ना देखता है कि वांग जी वहाँ पे गुस्से में बैठा हुआ है, और सब लोग उसे प्लीड कर रहे हैं कि ठीक है, विंग आने के बाद हम बात करेंगे। तो वहाँ पे विंग वांग जी के पास जाता है, तो वांग जी गुस्से में बोलता है, तुमने मेरे इमोशंस के साथ खेला। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी को कुछ कहने नहीं देता, उसे किस कर लेता है और बोलता है, हस्बैंड हमारी शादी हो चुकी है, इंगेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट मैं अभी 2 महीने के बाद 18 साल का हो जाऊंगा, डायरेक्ट शादी करते हैं ना, रजिस्ट्री मैरिज और धूमधाम से मैरिज। तो वहाँ पे वांग जी विंग की बात सुन के ना उन्हें रॉय से देखे बोलता है, तुम दोबारा से कोई ट्रिक तो प्लान नहीं कर रहे हो ना? तो वहाँ पे विंग बोलता है, नहीं हस्बैंड, आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड किया है, और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ उसके लिए, लेकिन इस बार मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है और मुझे कुछ भी नहीं करना, मैंने मेरा बदला ले लिया है। तो वहाँ पे वांग ज़िशन के बारे में ना कोई नहीं पूछता। वांग ज़िशन की फैमिली को बहुत ज़्यादा बैकलैश फेस करना पड़ा था, क्योंकि उनकी बेटी एक टेररिस्ट ग्रुप के साथ में मैचअप थी। हाँ, वांग ज़िशन के डैड की मतलब बहुत सारे इलीगल काम थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब टेररिस्ट थे। ऐसा कोई भी ट्रेस नहीं मिला कि वो टेररिस्ट ग्रुप से क्या बोलते हैं इंक्लूडेड है, लेकिन उनके जो गंदे काम हैं उनकी वजह से ही वो अभी सारी ज़िंदगी प्रिजन में रहेंगे। टेररिस्ट वो नहीं होता जो सिर्फ लोगों को मतलब मारते हैं, टेररिस्ट वो भी होते हैं जो देश के यूथ को ख़राब करते हैं, लोगों की टैक्स को चुराते हैं, सरकार से धोखे करते हैं, इन लोगों को ठगते हैं, वो भी टेररिस्ट ही होते हैं। तो इसीलिए वांग ज़िशन के डैड को मतलब आजीवन कारावास दिया जाता है, और वांग ज़िशन की मॉम
वो तो पागल हो गई थी, तो इसीलिए उन्हें पागल खाने में भेज दिया गया था। और 2 महीनों में वांग जी ने विंग को कहीं जाने नहीं दिया। वांग जी हमेशा से विंग के ऊपर नज़र रखता था। विंग ना वांग जी को देख के उसे हंसी आती थी, क्योंकि हाय उसका अल्फ़ा कितना ज़्यादा क्यूट है। वो उसका अल्फ़ा उसे खोने से कितना डरता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। अभी वो अपनी फैमिली के साथ है, उसने अपना बदला ले लिया है। अपना बदला लेने के बाद विंग अभी बहुत सुकून महसूस कर रहा है। तो इसीलिए ना विंग वांग जी की बाहों में जाके बोलता है, हस्बैंड हमारी शादी कब होगी? मैं कभी 18 साल का होऊंगा, कब हम ऑफिशियली हस्बैंड और हस्बैंड बनेंगे? तो वांग जी ने उसे अपनी बाहों में क्लच करके बोलता है, बहुत जल्द हम एक दूसरे के लीगल हस्बैंड और हस्बैंड बन जाएंगे, चिंता मत करो। ऐसा बोल के विंग को वो किस करता है उसके लिप पे। तो ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। 2 महीने बीतने के बाद विंग और वांग जी की धूमधाम से शादी परफॉर्म हो रही थी। विंग की बर्थडे के दिन ही बैंक्वेट रखा गया था। पूरे लोग, सब लोग थे वहाँ पे। विंग के कुछ कलीग्स भी थे जो विंग को पसंद करते थे। उन्हें लगता था कि विंग को वो पुरशू करना चाहेंगे। विंग जब थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बड़ा होगा, 20-22 साल का, तभी वो शादी के लिए प्रपोज़ करेंगे। लेकिन विंग 18 साल का होने के दिन ही उसने शादी कर ली है। तो बहुत सारे मिलिट्री मैन का दिल टूट गया है। उनमें से एक उसका सीनियर भी था, लेकिन उसने मतलब ये एक्सेप्ट कर लिया है कि विंग उसके लिए नहीं है। विंग एक स्पेशल लाइफ डिजर्व करता है। तो ऑफ कोर्स वो ये सारी चीज़ें मतलब एक अच्छे वाली स्पिरिट में लेके लेट गो करते हैं। विंग और वांग जी की शादी परफॉर्म हो रही थी। तो वांग जी बोलता है, मैंने आज बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रखी है। तो विंग बोलता है, क्यों? तो बोलता है, एंगेजमेंट पार्टी में टेररिस्ट अटैक हो गया था। मैं इस बार कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता, कोई भी नहीं। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी अच्छे तरीके से बिताना चाहता हूँ। मैं हनीमून करना चाहता हूँ। तो ना वहाँ पे विंग ने ये सुन के उसके पूरा चेहरा रेड हो जाता है। बोलता है, वांग जी। तो वांग जी बोलता है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तुम्हें लगता है मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता? तो बोलता है, मैंने ऐसा कहाँ बोला? तो बोलता है, नहीं, तुम्हें पता है मुझे कितना ज़्यादा डर लग रहा था। मेरी शादी परफॉर्म हो गई थी। तो वांग जी ने शादी करने के लिए बहुत लिटरली बहुत ही ज़्यादा ही मतलब बोलते हैं ना पापड़ बेले थे कि जल्द से जल्द शादी कर दे। सब लोग हंस रहे थे वांग जी की ऐसी मतलब इतनी ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना इतनी ज़्यादा बुरी हालत देखी है। फिर विंग और वांग जी की शादी होती है। वांग जी तो भाई नाच रहा था, बोल रहा था, आज मेरा शादी हो गया, मेरा शादी हो गया। तो विंग ना वांग जी को अपने पास खींचते से किस करता है, बोलते हैं, हस्बैंड ऐसे पागलपंती करना बंद करो। तो वांग जी बोलते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वहाँ पे विंग ने उसके चेस्ट पे सर रख के बोलता है, तुम्हें सब पता था, फिर भी तुमने मेरा साथ दिया, थैंक यू। हाँ, वांग जी जब वो मतलब एंगेजमेंट पार्टी हो रही मतलब कर रहे थे, वांग जी को सब पता था। वांग जी विंग के लाइफ में क्या होता है क्या नहीं होता है सब जानता था। लेकिन फिर भी वो चुप था, क्योंकि वो अपने ओमेगा का साथ देना चाहता था। उसे हर ये जताना चाहता था कि मैं हूँ तुम्हारे पास, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी भी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की बाहों में रहता है और सब लोग विंग और वांग जी को एक ब्लेसिंग दे रहे थे। तो अचानक से विंग को एक कॉल आता है और बोलता है, सर क्या आप एक और क्या बोलते हैं। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, नहीं, मैं अपने लाइफ का भी रिस्क में नहीं डालना चाहता। मैं अभी किसी का ओमेगा हूँ और मैं उसके लिए ज़िंदा रहना चाहता हूँ, माफ़ कर दीजिएगा सर। तो उसके सीनियर बोलते हैं, अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहो, तुम इससे बाहर जाना चाहते हो तो ये अप टू यू है। ऐसा बोल के वो सीनियर भी मुस्कुराते हैं। तो वांग जी अपने ओमेगा को स्पिन करता है और ये फ़ैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन अच्छी लगी होगी। और गाइस प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये फ़ैन फिक्शन आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोग अगर मुझे कोई स्टोरी लाइन देना चाहो तो प्लीज़ दे सकते हो। मैं वन शॉट में कन्वर्ट करके आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगी, थोड़ा सा ट्विस्ट देके मेरी तरह से।
तो आप लोगों को वो सुनना बहुत अच्छा लगेगा। और गाइस नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। बाकी की फ़ैन फिक्शन देख लेना। मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। हफ्ते में 2 बार वन शॉट डालने की कोशिश कर रही हूँ यार। पढ़ाई है, बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर भी है, बहुत ज़्यादा मैं थकी रहती हूँ, बुखार भी है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ वन शॉट डालने में। तो नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।